जी देखिए, नारनौल से जो कांग्रेस विधायक है जस्सी पेटवाड़, उन्होंने आज काफ़ी गांव का दौरा किया है, जिसमें खानपुर, सिंदड़, मसूदपुर सहित विभिन्न गांव का आज दौरा किया है। देखिए, हमारे साथ विधायक जस्सी पेटवाड़ हैं। यहाँ पर चारों तरफ आप देखोगे कि समुद्र दिखाई दे रहा है। बाढ़ का जो पानी है वो एक समुद्र का रूप ले चुका है। जस्सी पेटवाड़ से खास बातचीत करेंगे। देखिए, ट्रैक्टर पर सवार होकर चल रहे हैं। जी बताइए, क्या कहना है? जी कहना तो के जी, रोना हुआ है हालात देख के। और आप देखोगे पानी ही पानी है हर जगह। बस्तियां खाली हो ली, बाकी चलेंगे बस्तियां में बस्ती खाली हो चुकी हैं। और इस प्राकृतिक आपदा में जो हालात आज नारनौल हल्के के हैं, वैसे तो पूरा मैं कहूँगा उत्तर भारत ही डूबा हुआ है, जलमग्न है, लेकिन नारनौल के हालात थोड़े से और भी दयनीय हैं। और इस स्थिति से निपटने के लिए हम सबको एक होकर के प्रयास करने पड़ेंगे। लगातार अच्छे प्रयास और सार्थक प्रयास से फिर हम एक बार जीत दर्ज करेंगे इस हालातों के ऊपर। लेकिन मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ। पीड़ा इसलिए है कि 2018 में भी हालात यही थे, 2022 में भी हालात यही थे, और अब 2025 में भी हालात यही है। भाई, स्थिति को हमें निपटने के लिए फ्यूचर प्लानिंग करनी पड़ेगी, रोड मैप ऐसे बनाने पड़ेंगे कि हर 2 साल 3 साल के बाद यहाँ बाढ़ का प्रकोप हो जाता है। आप देखो, अपने कैमरामैन को कहो घुमावा चारों तरफ, जो हालात हैं, मतलब कुछ भी तो नहीं बचा। फसल तो छोड़ो, घर नहीं बचे। भाई, आज किसान इतना दिलेर है, किसान इतना खुश मिजाज है, किसान ने न्यू तो मान लिया, ठीक है भाई चलो यह फसल भाई को नहीं हुई, सारा पड़ा हुआ है। जी साथ ये देखो, यो कितनी मेहनत है, कई साल का इकट्ठा कराया हुआ, ये सारा खत्म हो गया। ये चारा जो है बहुत मेहनत से इकट्ठा कराया था, ये हो गया खत्म। घर, जितने भी घर आपको दिखाई दे रहे हैं ना, सारे के सारे घर खाली हो रही है, कोई आदमी नहीं इन घरों में। आगे बस्ती है, पूरी की पूरी बस्ती, सारी बस्ती होगी। तो इस सब के बावजूद मैं कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं लगा रहा किसी सरकार के ऊपर, क्योंकि समय नहीं है आरोप का प्रत्यारोप का। हमारे पास और बहुत समय आरोप प्रत्यारोप के। मैं तो सिर्फ सरकार से इतनी मांग करता हूँ कि इनको उनका वाजिब हक दिया जाए। इनके साथ ये 7,000 रुपये मुआवजे वाला भद्दा मजाक सरकार ना करे। सरकार तय करे कि मेरी फसल जो मेरा ब्यौरा है उसके हिसाब से पिछले 3 साल का आंकड़ा उठा ले। भाई, पिछले 3 साल में किसान के कितनी फसल हुई है, उस हिसाब से मुआवजा दे दे। कल बीमा कंपनी ने भी कह दिया कि भाई धान का जो खराबा को हम खराबा में नहीं मानते। तो ये मतलब आए दिन किसान के, मजदूर के साथ जो भद्दा मजाक ये सरकार करने का काम कर रही है। हम चाहते हैं कि सरकार इसको बंद करे। जिनके घर टूटे हैं, जिनके ये देखो ये घर खराब हो गए, ये इन घरों में इतनी मोटी मोटी तरेड़ आ रही हैं, ये रहने लायक नहीं बचे, तो सरकार को इनको वाजिब मुआवजा देना चाहिए। अब जिंदगी में घर एक बार बनता है। एक किसान आज घर बनाने लग जाओ, 30-35 लाख रुपए एक बड़े परिवार में लग जाते हैं। और किसान 30-35 लाख रुपए में उसको केवल मुआवजा, किसी को लाख, किसी को 70,000, ये थोड़े ही। सरकार को तय करना चाहिए कि देश की अर्थव्यवस्था कृषि से चलती है। इस कृषि प्रधान देश में अगर किसान मजदूर बचेगा तो देश की अर्थव्यवस्था चलेगी, और देश की अर्थव्यवस्था केवल इस हिसाब से चलेगी, किसान खुशहाल होगा, मजदूर खुशहाल होगा, तो देश की अर्थव्यवस्था खुशहाल होगी। देखिए, जो सरकार के नुमाइंदे हैं वो जगह जगह प्रचार कर रहे हैं कि हम तो जो कोई कुत्ता भी काट ले उसका भी मुआवजा देने के लिए प्रावधान किया है सरकार ने। किसान का तो हम कर रहे हैं, लगातार हम किसान को मुआवजा दे रहे हैं। ये लोग आपदा में अवसर ढूंढते हैं, और आपदा में अवसर ढूंढने वाले लोग आपको ऐसे बहुत सारे आजकल भारतीय जनता पार्टी में मिल जाएंगे। हम तो सिर्फ एक बात कह रहे हैं, मुआवजा दो, मुआवजा इतना तो दो जितना उसका हक है। आज किसान को कम से कम 60,000 रुपये मुआवजा देना चाहिए किसान को, तब जाके इस किसान के घर में रोटी होगी। आज अब आप बताओ, ये हालात देख लो आप, ये हालात देख के आपको लगता है यहाँ अगली फसल भी हो जाएगी? कौन कह रहा है कि यहाँ अगली फसल भी हो जाएगी? अरे पे तो आगे आगे चलेंगे और घना पानी है। तो मतलब उम्मीद किसान की 2 फसलें मर गई। 1 साल अगर किसान के घर अनाज नहीं होगा तो वो 10 साल पीछे चला जाता है। कर्जे में तो किसान पहले डूब रहा है। आप इसको अगर कम से कम 60,000 रुपये मुआवजा आपको किसान को देना चाहिए। हम खुद कहेंगे 60,000 रुपये मुआवजा दे दो किसान को। सबसे पहले कहूँगा बीजेपी ने अच्छा काम कराया। जी देखिए, विभिन्न गांव में आज आप गए हो, उन गांव में जो किसान है उनकी क्या कुछ डिमांड रही है? मैं मसूदपुर गांव में पानी भरा हुआ था, 15 लाख रुपए मसूदपुर गांव को दे के आया हूँ।
पाइपलाइन के लिए, और जो भी मोटर की जरूरत होगी सारे अधिकारी साथ हैं। अधिकारी, मैं एक बात जरूर कहूँगा, और मैं सच बोलने से कभी नहीं घबराता, जो साथ प्रशासन ने दिया है, जो साथ अधिकारियों ने हमारा दिया है, वो काबिले तारीफ है। मैं किसी भी अधिकारी के बारे में ये नहीं कह सकता कि इस दौरान, इस फ्लड के इस मुश्किल घड़ी में नारनौंद के जितने अधिकारी थे, चाहे वो इरिगेशन हो, चाहे वो मैकेनिकल हो, चाहे वो बिजली हो, चाहे वो पब्लिक हेल्थ हो, सब ने, चाहे वो पीडब्ल्यूडी हो, सब अधिकारियों ने पूरी जी जान से लगा करके लोगों की सुविधाओं के लिए काम किया। छोटी मोटी कमियां कहीं कहीं रह जाती हैं। तो मैं मसूदपुर गया तो उन्होंने मेरे से डिमांड की कि भाई हमें 35 एकड़ की पाइपलाइन चाहिए। मैं 15 लाख रुपए की पाइपलाइन दे के आया हूँ। 35 लाख रुपए की पाइपलाइन खानपुर ने मांगी थी मेरे से। मैं आज वो खानपुर की पाइपलाइन 2 दिन में पहुंच जाएगी 35 लाख रुपए की। सिंदड़ गांव ने मांगी थी मेरे से, सिंगवा राघो ने मांगी है लगभग 10 एकड़ की पाइपलाइन, जो मेरे से मांगी है 7-8 लाख रुपए का खर्चा उसमें आएगा, वो सिंगवा राघो को दी है। सिंदड़ गांव ने मांगी है लगभग 6-7 एकड़ की पाइपलाइन, उसमें भी सब लगभग 7-8 लाख का खर्चा है। वो ये सारी सुविधाएं, और मैं अब गुराना आया हूँ, सोमवार तक ये सारी सुविधाएं किसानों को मिल जाएंगी। और मेरा जो है ये जो इस बार का जो बजट है, क्योंकि पहले सरकार ने ये तय नहीं किया था कि भी MP या MLA का बजट भी इसमें लगवाएं। मैं तो शुरू से कह रहा था सरकार को कि MP MLA का बजट जो होता है वो इस आपदा में भी बजट का यूज होना चाहिए। आज मैं गुराना आया हूँ, जो भी डिमांड मेरा गांव करेगा, गुराना गांव जो भी मांगेगा, भाई इतनी पाइपलाइन की जरूरत है या इतनी जो भी तरीके, जो गांव मेरे को आदेश करेगा वही चीज गांव के लिए। आज मैं यहाँ पाइपलाइन की बात हो, प्रशासन आया हुआ है, मोटर और जो बिट्टी वगैरह वो प्रशासन ने पहले भी अवेलेबल कराई, यहाँ के भी उनसे अवेलेबल करवाने का काम करेंगे। और पाइपलाइन जितनी है, कुछ सरकार मदद कर रही है, यह प्रशासन मदद कर रहा है पाइप देने की, और कुछ अब मैं अपने बजट से मैं देने लग रहा हूँ। देखिए, बस्तियों में काफी पानी भरा हुआ है, वहां पर बीमारियां भी फैलने लग रही हैं, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहते हो? देखिए, आपदा आएगी तो बहुत सारी चीजें साथ लेके आएगी। आज हमारे साथ यही हुआ है। अभी हालात आप ने देख भी लिए अपनी आंखों से, और हर रोज आप देख भी रहे हो। बस्तियों में जो पानी भरा हुआ है, उसके जितने, अभी आगे बस्ती देखो आप, ये बस्ती देखोगे तो ये सारी बस्ती खाली हो चुकी है। ये हमारी SC बस्ती है, और इस SC बस्ती में एक भी आदमी आपको नहीं मिला, क्योंकि सारी भर के खाली होगी। घरों में घर गिरने को है, और हालात इसे हैं, पानी गोटे गोटे पानी घरा में खड़ा है। गांव वाले छोड़ के, ये बस्ती छोड़ के सारे गांव में एक दूसरे का भाईचारा में शिफ्ट हुए हैं। तो ये सरकार को तय करना चाहिए कि जिस तरीके से ये लोग जो घर खराब हुए, घर गिर के, जो हमारे कोतकला में हुआ, जब मैं पहले दिन वहाँ गया कोतकला में, तो हमारी आदरणीय मेरा दोस्त है वो खान साहब, उसकी वाइफ एक्सपायर हो गई, नीचे दब के। हमारी एक बेटी को ज़्यादा चोट आई है उसमें। तो वहाँ भी चलो सरकार की तरफ से और जो थी, और मैं अपनी तरफ से आर्थिक सहायता उनकी करके आया। लेकिन ये क्या इन चीज़ों से जो थोड़े बहुत मुआवजे से क्या काम चल जाएगा? मैं ये कहना चाहता हूँ सरकार को, सरकार इस आपदा को समझे। जहाँ भी पूरे हरियाणा प्रदेश में आज तक मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से कोई डिमांड नहीं की। प्रधानमंत्री गए हिमाचल, प्रधानमंत्री गए पंजाब, 1600 करोड़ पंजाब को दे के आए, 1500 करोड़ वो उसके लिए हिमाचल के लिए दे के आए। क्या हरियाणा के लिए क्या दिया? मुख्यमंत्री को बात नहीं करनी चाहिए प्रधानमंत्री जी से कि भाई प्रधानमंत्री जी आपने दोनों स्टेटों को दे दिया, बहुत अच्छी बात है, हमारे स्टेट को भी तो दो, हमारे स्टेट को भी तो दो। हरियाणा, क्या ये हालात देख रहे हैं आप? क्या इसके लिए केंद्र सरकार की जिम्मेवारी नहीं बढ़ती कि एक बजट केंद्र सरकार दे? हरियाणा में तो इतने बुरे हालात हैं, क्योंकि वहाँ तो आसियाने उजड़े हैं लोगों के। हिमाचल में तो, पंजाब में तो हमारे से भी बुरा हाल हम कह सकते हैं। लेकिन हरियाणा में आज आप देखोगे ना, चारों तरफ, अपने कैमरामैन को चारों तरफ घुमाओ, समुद्र दिखाई दे रहे हैं, समुद्र आपको दिखाई देगा। तो केंद्र सरकार को, सांसद तो हरियाणा के से भी 5 हैं बीजेपी के, एक भी सांसद ने अभी केंद्र सरकार से डिमांड नहीं की है। मेरी तो सरकार से और सरकार के नुमाइंदों से, बीजेपी के आज 48 विधायक हैं, 5 लोकसभा सांसद हैं, 2 राज्यसभा सांसद हैं। क्या उन्होंने डिमांड नहीं करनी चाहिए प्रधानमंत्री से कि हरियाणा के लिए भी बजट की घोषणा करो? देखिए, पिछले दिनों मुख्यमंत्री ने भी दौरा किया था कुछ नारनौंद क्षेत्र के गांव। ये देख लो अब आप, भाई जहाँ ट्रैक्टर नहीं घुस सकता, अब किस तरीके की उम्मीद कर सकते हो कि यहाँ फसल होगी? शमशान घाट है ये साइड में, ये शमशान घाट डूब गया, बस्तियां खाली होगी।
मुख्यमंत्री ने दौरा किया था, जी। क्या उस पे कुछ असर हुआ? क्योंकि घोषणाएं तो अब मैं कह तो रहा हूँ आपसे भी, आरोप प्रत्यारोप का समय नहीं है, लेकिन मैं मुख्यमंत्री जी की शैली को देख के हैरान हो गया। मुख्यमंत्री जी आए, आसी आए, नालनुंद के गांव के दौरे आए, रात को नालनुंद के प्रोग्राम बनाए 7 गांव के, वो प्रोग्राम कैंसिल कर दिए नालनुंद के, नालनुंद में आए नहीं वो। अरे यहाँ आसी में आए, आसी में जिसने भी समस्या बताई कहा लिख के दे दो। अरे मुख्यमंत्री जी को लिख के देने की जरूरत थोड़ी है। मुख्यमंत्री जी को आपातकालीन प्रशासन को मुहैया भी 5-10-20 करोड़ रुपए की मेरी तरफ से मुख्यमंत्री राहत कोष से देता हूँ, प्रशासन को जो भी जरूरत है लेने का काम करे। ये चीजें ये नहीं है कि भी आप लिख के दोगे, लिख के देने से क्या, कब समाधान करोगे आप लिख के देने से? मेरी तो मुख्यमंत्री से केवल इतनी मांग है कि तुरंत प्रभाव से लोगों की मदद की जाए, तुरंत प्रभाव से प्रशासन को बजट मुहैया कराई जाए, ताकि ना कोई पाइप लेने में दिक्कत हो, ना कोई मोटर बिट्टी लेने में दिक्कत हो, और जो घरों को मुआवजा देना है सरकार की तरफ से, किसानों को मुआवजा देना है, मजदूरों को मुआवजा देना है, उन सबको जल्द से जल्द और तुरंत मुख्यमंत्री जी सहायता देने का काम करें। जी देखिए ये थे हमारे साथ कांग्रेस के विधायक, नारनौंद हल्के से जो कांग्रेस के विधायक है जस्सी पेटवाड़। लगातार हम दिखा रहे हैं, देखिए इधर सामने आपको बस्ती दिखाई दे रही होगी, पूरी की पूरी बस्ती डूब चुकी है और आज इन्होंने काफी गांव का दौरा किया है। देखिए इधर देखोगे तो पूरा समुद्र दिखाई दे रहा है। पिछले दिनों 2 गांव की तकरार भी हो गई थी पानी निकालने को लेकर, लेकिन लगातार विधायक जस्सी पेटवाड़ क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं और देखिए ट्रैक्टर डूब चुका है। जहां तक हम देखेंगे पानी है, क्योंकि गुराना गांव लगभग इन्होंने जो बताया है वो बात सच है कि 2018 से लगातार गुराना गांव में बाढ़ के हालात हो जाते हैं। थोड़ी ही बारिश होती ही बाढ़ के हालात हो जाते हैं। हमारे साथ सरपंच प्रतिनिधि भी हैं, उनसे भी खास बातचीत करेंगे। जी बताइए जी। हाँ जी सर, गुराना गांव की बीजेपी की सरकार कोई संभाल नहीं कर रही जी। थोड़ा बहुत प्रशासन आया था, वो आपस में 2 गांवों का जो झगड़ा हो गया था, वो भी विधायक साहब ने मीटिंग लेके आपस में गांव राम बनाए हैं और जदयू होया है, थोड़ा बहुत काम शुरू होया है, लेकिन जिस गति से इन्होंने दिखाया था प्रशासन ने काम शुरू करना, उस हिसाब से पानी नहीं मिल रहा, निकल रहा। जी देखिए विधायक से पूछेंगे, कुछ सामाजिक संस्थाएं हैं जैसे रामपाल महाराज की संस्था है, उन्होंने भी यहाँ पर काफी कुछ दिया है। बताया जा रहा है कि 5 पंप सेट और 15,000 फीट पाइप भी दी है, उस पर क्या कहें? रामपाल महाराज जी का धन्यवाद। और जितने भी हमारे इस तरीके की सामाजिक संस्थाएं हैं, डेरे हैं, वो भी आगे आओ, आपदा का समय है, सबको मदद करनी चाहिए। आज रामपाल महाराज जी ने सुना मैंने भाई 30-35 लाख रुपया सामान भेजा है, बहुत अच्छी बात है। सबको इस आपदा में सामने आना चाहिए और सबको जितनी जिससे मदद हो सके उतनी मदद करनी चाहिए, क्योंकि ये आपदा का समय है, अवसर का समय नहीं है। जो भी आएगा नारनौंद में, जो भी मदद करने आएगा, मैं सबका धन्यवाद दिल से, खुले दिल से धन्यवाद मेरी तरफ से भी करूंगा। और लोग तो भाई जिनका काम चाहिए जाऊंगा आप पे करेंगे। धन्यवाद जी। देखिए इन्होंने बताया कि संत रामपाल जी महाराज द्वारा जो संस्था चलाई जा रही है, उस संस्था द्वारा काफी सामान दिया गया है, 30-35 लाख का सामान बताया जा रहा है। उनका भी इन्होंने धन्यवाद किया है कि जो भी सामाजिक संस्थाएं हैं, जो डेरे हैं, वो लगातार जो बाढ़ पीड़ित हैं गांव, उनका दौरा करके